जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद सदीक आपकी दुनिया के साथ। इस वक्त हम मौजूद हैं आज़म गार्डन में, जहां पर 2021 के इलेक्शन की भरपूर तैयारियां हो रही हैं। और इसके जो यहाँ पर जो इलेक्शन है, यहाँ पर जो पैनल लड़ रहे हैं वो है इंसाफ ग्रुप और इत्तेहाद ग्रुप के दरमियान यहाँ पर इलेक्शन होने जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जो यहाँ पर उम्मीदवार हैं, सदर के उम्मीदवार हैं मलक बशारत अली खोखर। हम उनसे जानेंगे यहाँ के मसाइल क्या हैं और लोग जो हैं वो किन मुश्किलात का शिकार है, और यहाँ पर जो वोटों की क्वांटिटी है, जो यहाँ पर वोटों की तादाद है वो कितनी है, और इसके अलावा यहाँ पर जो दरीना मसाइल हैं वो क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये तकरीबन सोसाइटी जो है ना, ये तकरीबन को 35-40 साल से बनी हुई है सोसाइटी आज़म गार्डन। और ये हमारी वेलफेयर सोसाइटी है, अपनी मदद आपके तहत हम चलते हैं। मगर सबसे बड़ा जो हमारा प्रॉब्लम है यहाँ के, जो पहले पुरानी इंतज़ामिया होती थी ना, उस वक्त को जो हमारा कब्रस्तान था ना, उसको कुछ कब्ज़ा ग्रुप वगैरह ने उसको सेल कर दिया हुआ है। अब हमारे पास सबसे बड़ा मसला है कि हमारे पास कब्रस्तान नहीं है। हमारे पास जैसे ही कोई फौतगी होती है तो पहले हम इकबाल टाउन जाते रहे, फिर उसके बाद मुस्तफ़ा टाउन गए, उन्होंने भी अब बंद कर दी। अब हमारे पास ऑप्शन जो है वो जो टाउन में है। पर हमारी सबसे पुरानी यही है कि इसको हमारा जो कब्ज़ा ग्रुप जो किया हुआ है ख़त्म हो, ये हो जाए हमारा, और हमारे लिए सबके लिए आसानी हो जाए कि हमारा अपना कब्रस्तान हो। बाकी उसके अलावा हमारे पास यहाँ वाटर सप्लाई का काम नहीं था। वो वाटर सप्लाई का हमने अब अपनी मदद आपके तहत अपने MNA जो हमारे हाजी करामत साहब है उनसे फ़ंड लेके तो हमारा अपना ट्यूबवेल यहाँ पे पास हुआ है, और हमारा तकरीबन को 2.5 करोड़ रुपए का फ़ंड इशू हुआ है हमें। और वो पाइपलाइन जो हमारी है पानी का वो शुरू हो गया हुआ है। उसमें कुछ दोस्तों ने रुकावटें भी डाली, मगर वो अल्लाह का शुक्र है कि वो शुरू हो गया है। 2-3 गलियों में खुदाई होकर पाइप डल गया है। बाकी हमारा जो सारा पाइपलाइन है मटीरियल है वो सारा सोसाइटी के ऑफिस में आके पड़ा हुआ है। बाकी हमारे पास यहाँ पे रोड्स तकरीबन ठीक हैं, बने हुए हैं। स्ट्रीट लाइट की थोड़ी सी प्रॉब्लम काफ़ी होती है। उसके अलावा पार्क्स हमारे 2 थे, उसमें जो हमारी से पिछली इंतज़ामिया आई उन्होंने कोई एक पार्क्स बनाया, बाकी एक को अभी वैसे ही तकरीबन को अनकम्प्लीट है। मगर वो बात यही है कि वो 2 साल का इक़्तिदार उनके पास रहा। पिछला इलेक्शन भी हमने उनके साथ लड़ा तो वो कोई बार 10 वोटों से हमसे जीत गया। मगर इस दफ़ा वो ये है कि पिछले 2 साल जो भी गुजरे हैं उसमें उन्होंने एक पार्क बनाया है और तकरीबन को 2-2.5 करोड़ रुपया फ़ंड इकट्ठा हुआ है, जो हमारी अपनी मदद आपके तहत कोई डोनेशन वगैरह में, तो उसका वो हमें कुछ हिसाब नहीं दे रहे। और यही है कि ये एक रवायत डालनी चाहिए कि कम से कम ये अपना 2 साल का हिसाब नहीं देंगे तो नेक्स्ट टाइम जो भी आएगा वो अपना नहीं देगा। हमारा यही मुतालबा है कि ये हमें अपना 2 साल का हिसाब दें, और बाकी जो इंशाल्लाह आज़म गार्डन के रैशी हैं वो हमें अगर मौका देते हैं तो हम इंशाल्लाह पूरी भरपूर कोशिश करके इसको अच्छा और खूबसूरत बनाएंगे। पहले भी हमने कोशिश की है कि अपने तौर पे पानी ये लेके आए हैं। बाकी इंशाल्लाह हम इससे आगे भी जितनी कोशिश हो सकी करेंगे। जी बिल्कुल, इसी तरह से हमारे साथ मौजूद हैं फिनांस सेक्रेटरी के उम्मीदवार हैं जनाब सईद अख्तर साहब। हम इनसे जानेंगे कि किस तरह से यहाँ पर जो है तैयारी है वो चल रही है। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनफैक्ट ये हमारी वेलफेयर सोसाइटी है और हमारे इलेक्शन भी वेलफेयर सोसाइटी की तरह होते हैं, और जो मेंबरान हैं वो वोट कास्ट करते हैं। तो इसके लिए जो पिछली कबीना थी, जो मामलात हैं जिस वजह से आप कह रहे हैं कि इलेक्शन ठंडा क्यों है या ये मामलात क्यों हैं, तो ये जो इन्होंने अब इशू उठाए हैं, ये जब पिछले 2 साल रहे हैं तो उनको सॉल्व करना चाहिए था। सोसाइटी का बतौर वकील हमें खुशी थी कि बतौर वकील आए हैं, तो इनको चाहिए था कि सोसाइटी का कॉन्स्टिट्यूशन बनाते, सोसाइटी के जो अकाउंट्स हैं वो बनाते, AGM में उनको अप्रूव करवाते। वोटर लिस्टों का इन्होंने ज़्यादा इशू उठाया हुआ है, वोटर लिस्टें ये खुद बनाते और AGM में उनको अप्रूव करवाते। जो इनके काम थे अपने टेन्योर में, इन्होंने अपने वो काम नहीं किए, ताकि और ये अफवाह फैलाते हैं कि इलेक्शन नहीं होना। इलेक्शन इंशाल्लाह होगा 28 तारीख को। जी इलेक्शन इंशाल्लाह होगा। अभी हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर नायब सदर बारा साहब। हम उनसे जानेंगे कि ये इत्तेहाद ग्रुप को छोड़कर इस ग्रुप में क्यों आए, क्या वजह है। जी सर। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये बताना चाहता हूँ, पहले मैं इत्तेहाद ग्रुप में रहा हूँ। दोस्तों की कबीना की मदद से मैंने एक सोसाइटी का जॉइंट अकाउंट खुलवाया। इन्होंने 3 लोगों के नाम खोल के तो बोला कि एनी 2 पर्सन कोई भी सिग्नेचर करके चेक कैश करवाया जा सकता है। मैंने कहा चोई साहब, एक अथॉरिटी तो ज़रूर होती है, चाहे सदर के पास हो चाहे सीनियर नायब सदर के पास। अगर किसी 2 लोगों ने करना है तो इसमें आप करप्शन का ही आलम सरगर्म कर रहे हैं। बेशक मुझे इस अकाउंट से निकाल दें, लेकिन मैंने लोगों की फलाह के लिए सोचा नहीं, चलने दें, डाटा तो सामने आएगा। हालिया ही इन्होंने पम्फलेट में एक जिक्र किया कि हमने PTCL से 1 लाख रुपया लिया, जो उनको रूट मुहैया किए हैं या वायर्स जो उन्होंने अपने काम किए हैं।
अपने ही ज़िक्र में इन्होंने 1 लाख किया। जो 3 लाख का अकाउंट में चेक जमा हुआ है, मैंने अपने एरिए में सोसाइटी में पम्फलेट भी शाया किया, उसकी डिटेल भी सेंड की है, बैंक स्टेटमेंट भी साथ लगाई है। इनको शर्म नहीं आती, लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, अपने गिरेबान में झाँक के नहीं देखते। मेरा साथ छोड़ने का मकसद यही था कि मुझे इनमें करप्शन नज़र आती रही। मैं फ़ाइट करता रहा कि अभी एक ग्रुप बन चुका है, चल रहा है, चलो लोगों की फलाह बहबूद के लिए ज़्यादा नहीं, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। आप माशाल्लाह इतने पढ़े लिखे थे, लोगों ने आपको सेलेक्ट किया था, आप कब्रिस्तान के मसला हल करते, कवानीन हर चीज़ आप जानते थे, आइन बनाते सोसाइटी का, जिस पे आपको बहस मुबैसा करनी चाहिए थी। आपने 2 साल में अपनी जनरल बॉडी का इजलास नहीं बुलाया। मेरा इख्तलाफ था, मेरे सिग्नेचर हैं रजिस्टर के ऊपर सोसाइटी के। उसके अलावा हमने इधर एक फ़िल्ट्रेशन प्लांट लगाया। वो फ़िल्ट्रेशन प्लांट से इनको हमसे इख्तलाफ हो गया। वो एक डोनेशन हमें आ रही थी, अल्लाह के एक बंदा हमारी हेल्प कर रहा था, तो हमारी कैबिनेट ने मिलके मैंने फॉरवर्ड स्टेप उठाया। फिर एक ये हमसे नाराज़ हो गए। मैंने अपनी सदारत के ऊपर सारी कैबिनेट को इतमाद में लिए फ़िल्ट्रेशन प्लांट का आगाज़ कर दिया। ये हमसे 2 माह तक नाराज़ रहे। फिर नाराज़गी के बाद 2 माह बाद आए हैं तो इन्होंने उसका फ़ीता भी खुद काटा। आपको सोचना चाहिए कि जिस चीज़ से आप नाराज़ हो रहे हैं उसी का फ़ीता काट रहे हैं, आपको खुद एहसास होना चाहिए। इससे ज़्यादा मैं इनको क्या अल्फाज दूँ। फिर जो सबसे बड़ा, आप 2 साल एक सोसाइटी के सदर रहे हैं और आपने एक दफ़ा भी ये मुनासिब नहीं समझा कि जिन लोगों ने आपको वोट दिया है उनका शुक्रिया अदा किया जाए। 2 साल के अंदर आपने एक दफ़ा भी अवाम को अपने सामने मुखातब नहीं करवाया, अवाम को बुलाया नहीं कि यार मैंने अच्छे काम किए हैं, बुरे किए हैं, आप कोई सजेशन हमें दे सकते हैं, नहीं दे सकते। 2 साल के अंदर इन्होंने कोई किसी किस्म का कोई मीटिंग, कोई जलसा, कोई जनरल बॉडी का इजलास नहीं बुलाया कि लोगों की राय ली जा सके। तो मुझे शदीद इख्तलाफ थे। हमारी सोसाइटी का नाम है वेलफेयर सोसाइटी। हमने लोगों को अपने साथ मिला के लेके आगे चलना है। और ये लोगों को कहते हैं जिन लोगों ने चंदा दिया है वही वोट कास्ट करेंगे। आप घर में बैठे अपने कानून बनाएंगे, जनरल बॉडी इजलास बुलाएं, वहाँ ये कवानीन पास करते, आज इसके ऊपर इशू उठाते जिस पे हम झूठे भी हो सकते थे, चूँकि इनके पास कोई जवाज़ नहीं है। फिर इसने 3 दफ़ा इलेक्शन कमेटी मुंतखब की और तीनों दफ़ा मुकर गए हैं। तो लिहाजा मेरी अपील है इलाके से कि आप इंसाफ ग्रुप को वोट दें और इसको कामयाब करें, तो इंशाल्लाह आपके लिए अच्छी खिदमत करेंगे। और मैं लोगों को मैसेज अपनी तरफ से देना चाह रहा हूँ कि साबिर अली बारा पहले भी सीनियर नायब सदर था और आपके लिए जितनी हो सकी कोशिश की है और अच्छे काम किए हैं। इससे पहले तो कभी किसी ग्रुप ने काम नहीं किए। अगर 12 ग्रुप की फैमिली में से कोई एक बंदा आगे ग्रुप के साथ मिलके उसने कोशिश की है तो आपकी फलाह बहबूद के लिए की है, सोसाइटी के लिए। बेशुमार मेरे पास ऐसे रिकॉर्ड्स, वीडियोस मौजूद हैं, लेकिन फिर भी सीनियर होने के नाते मैंने एहतराम किया है। लेकिन जो हक़ है वो हक़ हम मांगेंगे। साहब दो, सोसाइटी का हक़ है वो आपको देना पड़ेगा, एंड तक हम मुतालबा करेंगे। इस तरह से हमारे साथ मौजूद हैं नायब सदर चौधरी जवेद साहब। हम इनसे जानेंगे क्या मसले मसाइल हैं यहाँ पर, और इसके अलावा जो कब्रस्तान का दायरीना मसला है उस हवाले से ये बताएंगे। जी सर। अस्सलाम वालेकुम। कब्रस्तान के हवाले से ये है कि कब्रस्तान पे कब्ज़ा हो गया हुआ हमारे पे, और ये केस अभी हाई कोर्ट में हमने दाखिल किया हुआ है, जिसकी अभी तारीख का हम इंतज़ार कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला अगर वो तारीख जल्दी हमारी आ जाती है तो कोर्ट इंशाल्लाह हमें रिलीफ देगी इसमें। और बाकी जो यहाँ पे मसाइल हैं, सबसे बड़ा मसला तो यहाँ पे पानी का था, जो अभी बिशारत साहब ने अपनी कोशिशों से हल कर दिया है। यहाँ भी पाइप डाल रहे हैं पानी के लिए और ट्यूबवेल भी मंजूर हो चुका है। अच्छा सर, यहाँ पर अगर किसी के प्यारे की डेथ हो जाती है तो कहाँ पर उसकी तदफीन की जाती है, इस हवाले से ज़रा बताइए। नहीं, पहले तो वो मुस्तफ़ा टाउन में दफन कर देते थे उनको, लेकिन अब उन्होंने कमेटी जो बना लिया वो थोड़ा सख्त हो गए हैं। वो अब इजाज़त नहीं देते कि मुस्तफ़ा टाउन में दफन करें। तो फिर जहाँ किसी को जगह मिलती है, मियानी साहब में मिल गई, किसी को जोर टाउन में मिल गई, या कोई अपने गाँव में ले गया, तो इस तरह हो रहा है। और ये काफ़ी बड़ी, सबसे बड़ी मुश्किल यही है यहाँ पे लोगों को ना, जब कोई फौत हो जाता है तो घर वाले परेशान हो जाते हैं कि अब इसकी लाश को हम क्या करें। अरशद गिल साहब हम इनसे जानेंगे, जॉइंट सेक्रेटरी हैं यहाँ पर, तो हम इनसे जानेंगे कि क्या कहते हैं इस हवाले से। सर, इलेक्शन की कैसी तैयारियाँ जा रही हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने हमारा ग्रुप सारे पहली दफ़ा कंटेस्ट कर रहे हैं, ज़्यादा लोग पहली दफ़ा कंटेस्ट कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सब साफ़ सुथरे लोग हैं, उन्होंने जो किया है वो उसका हिसाब देंगे। हमारी जो टॉप प्रायोरिटी है सोसाइटी के लिए वो कब्रिस्तान है, हमने उसके लिए सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करनी है।
उसके अलावा बाकी काम तो होते रहेंगे। हमारी टॉप प्रायोरिटी ये है कि हमने लोगों को अपने लिए, अपनी जनरेशन के लिए सबको कब्रिस्तान देना है। वो जहाँ मर्जी दें, हम डोनेशन दें, लोगों से डोनेशन लें, गवर्नमेंट से मदद मांगें, इनसे मदद मांगें, इंशाल्लाह ताला टॉप प्रायोरिटी जो है वो कब्रिस्तान है। मंशूर के बारे में बताइएगा। हमारा तो मंशूर का मेन तो यही चीज़ है कि ये हमारी जो सोसाइटी वेलफेयर है, इसके 3-4 प्रॉब्लम होती है हमारे पास। सफाई सुथराई का होता है, बाकी उसके लाइट्स वगैरह का होता है। हमारा तो ये है कि जो हमारी जो अपनी आबादी है, ये 700 घर है, कि इसको इंशाल्लाह इसको खूबसूरत बनाएं, इसको सिक्योरिटी मुहैया करें। और हमारे यहाँ पे गेट सिस्टम भी लगे हुए हैं। और हमारा तो सबसे बड़ा जो चीज़ है कि इसमें पानी तो हमारा आ गया है। दूसरी चीज़ है कि हम इसको कैमरों के ज़रिए पूरे आज़म गार्डन को एक पॉइंट पे ले आएंगे। सोसाइटी के ऑफिस में हर गली को एक कैमरों की मदद से वहाँ पे एक इंचार्ज ऑफिस बन जाएगा, और वहाँ पे सारे कैमरे फोकस करके वहाँ पे हर वक्त 24 घंटे, एक टीम सुबह के टाइम हो, एक टीम रात के टाइम हो, वहाँ पूरे आज़म गार्डन की निगरानी हो रही होगी। अच्छा मलिक साहब, ये बताइएगा कि यहाँ पर सोसाइटी के टोटल गेट, मेन गेट कितने हैं, और मेन गेट पर भी कोई सीसीटीवी कैमरा लगा है या नहीं लगा, इस हवाले से। हमारे मेन गेट 2 हैं, मगर यहाँ पे कैमरा बिल्कुल कहीं भी किसी जगह पे भी नहीं लगा। पिछले 2 साल उन्होंने गुजारे हैं, तो किसी एक पॉइंट पे भी ना तो कोई गार्ड रखा गया है। पूरे 2 साल मुख्तलिफ वारदातें होती रही हैं, गाड़ियों के चोरी होती रही हैं। पूरे 2 साल में कोई एक दफ़ा भी गार्ड नहीं रखे गए। एक गेट हमारा मुल्तान रोड की तरफ है और एक गेट मुस्तफा टाउन की तरफ है। दोनों गेटों पे तकरीबन कोई गार्ड नहीं है हमारे पास। पूरे 2 साल में एक दफ़ा भी नहीं रखा गया। अच्छा जी, बारा साहब ये बताइएगा कि यहाँ पर जो पार्क है उसका फंड जो है वो तकरीबन कोई 1.5-2 करोड़ कहते हैं कि यहाँ पर उसका इकट्ठा किया गया। उस हवाले से बताइए कि कितना काम यहाँ पर हुआ पार्क के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्क के हवाले से सजी, सबसे पहले कि इसके अराउंड बाउंड हमने जंगला लगवाया है पार्क की सेफ्टी के लिए। उसके अंदर कोई भर्ती वगैरह डाली गई ग्राउंड्स को लेवल करने के लिए, चीज़ें, पौधे वगैरह लगाए, घास लगाया, काम करते रहे। पार्क के अंदर एक मोटर लगाई जो पानी के लिए। पार्क कंप्लीट हो गया तकरीबन। मेरी जो अपनी रेशो है हमारी नज़र में, तकरीबन पार्क में 15-16 लाख लगा है। मैं कह रहा हूँ ये 25 लाख लग गया। 30 कर लें, बकाया पैसा किधर गया? पूरी सोसाइटी में 2 साल में आप एक पार्क बना के लोगों को क्या दिखाना चाह रहे हैं? बकाया जो हिसाब किताब है वो बताएं लोगों को। इतना पैसा मेरे पास है, आपकी अमानत है मेरे पास, मैं ये अमानत इस तरह दूंगा। जब आप हिसाब ही नहीं दे रहे, 2-3 दफ़ा अंदर कमेटीज़ बैठी हैं, उन्होंने आपसे हिसाब मांगा है, तो आप कसमें कुरान उठाने पे चले जाते कि एक घर में 4-5 भाई होते हैं, सबका अपना अलग अलग मौक़िफ़ होता है। ये हमारा पैनल है, इसमें पीटीआई वाले भी हैं, नून वाले भी हैं, जमात वाले भी हैं और आज़ाद लोग भी हैं। हम सब एक घर की तरह मिल के एक घर को ही संवारने जा रहे हैं आज़म गार्डन को। कुछ लोगों ने इधर अफवाहें डाली हुई हैं, ये फ़लाँ ग्रुप है, ये फ़लाँ ग्रुप है। हालांकि ये जो इलेक्शन हो रहा है ये गैर सियासी है, इसमें कोई सियासत की नहीं है बात। ये हम अपनी फ़लाह बहबूद के लिए, एक सोसाइटी के लिए, हम एक घर में कुछ दोस्त, कुछ हल्के के लोग इकट्ठे हुए हैं और एक ग्रुप की शक्ल में सामने आए। और मैं लोगों को वाज़िया मैसेज देना चाह रहा हूँ, ये गैर सियासी इलेक्शन है, इसमें कोई सियासत इन्वॉल्व नहीं है। ये आज़म गार्डन की फैलाव बहबूद के लिए हम काम कर रहे हैं। आज़म गार्डन में भरपूर तरीके से इलेक्शन की तैयारियां यहाँ पर जारी हैं। हमारे साथ इंसाफ ग्रुप पैनल के यहाँ पर जो उम्मीदवार है, उनका कहना था कि हमारा जो मेन मसला, दरीना मसला ये कब्रस्तान का है। सोसाइटी में जो कब्रस्तान का वो हमारा मेन मसला है। हम जहाँ यहाँ पर मुंतखब होकर सबसे पहले हमने उस मसले को जो है सॉल्व करना है, ताकि यहाँ के जो लोग हैं वो इस मसले से निकल सकें। क्योंकि ये जब से सोसाइटी बनी है यहाँ पर सबसे मेन मसला कब्रिस्तान का मसला ही रहा है। सारी जो मुश्किलात हैं ये इसका इलेक्शन जीतने के बाद पता चलेगा कि ये जो मुश्किलात है ये इनका जो हल है वो कैबिनेट जो है वही इसको हल करेगी। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह।